Hey guys, welcome to my channel. How are you and how is going your study? I hope you are all doing great and you also well and healthy. Guys, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. एक बार अगर बिगड़ जाए तो ठीक नहीं होती. तो आज देखो हमारा जो लेक्चर है तो हमारा लेखपाल के लिए है. लेखपाल कंप्यूटर के लिए. देखिए आपको पता होगा, अगर सिलेबस देखा है तो आपको पता ही होगा लेखपाल में जो कंप्यूटर है ना वो क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आएगा. तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते. इसीलिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि आपको पहले कंप्यूटर की क्लास सारी की सारी करवाएंगे. यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी. देखिए मुझे लगता है, मेरे हिसाब से आपने कहीं ना कहीं जो है ना अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा. बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो बस अब हम प्रैक्टिस ही करेंगे, फास्ट करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे. एक तरह से आपका टेस्ट हुआ करेगा. आपको क्वेश्चन देखने हैं, पढ़ने हैं, आंसर देना है, अपना टिक करना है और आगे बढ़ जाना है. ये आपका टेस्ट ही है. जहाँ आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर टेस्ट नहीं दे पाते तो यहाँ पर आप इजीली फ्री में टेस्ट दे सकते हैं. देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा. देखो आपको बता दूँ मैं, जो आपका लेखपाल में है ना वो आपका 20 नंबर का तो यूपी स्पेशल आएगा, 10 नंबर का आपका इन्वायरमेंट आएगा एंड 10 नंबर का आपका DI आएगा एंड 15 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा. तो कंप्यूटर को हम पहले करेंगे, बाद में आपका एनवायरनमेंट, DI एंड हम यूपी स्पेशल देख लेंगे. ठीक है, देखते हैं क्या है. निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं, यहाँ पर आपका भाभा होना चाहिए. भाभा. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है. पूछा गया है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है. तो जल्दी जल्दी आंसर दें. क्या परम है या फिर फ्लो शाबर है, चिप्स है या फिर अनुपम. तो यहाँ पर अगर आपने आंसर लगाया है पहला तो बिल्कुल गलत लगाया हुआ है, क्योंकि ये परम जो है ना वो सीडैक ने बनाया है. आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा अनुपम. अनुपम को आपके भाभा यानी कि बार्क ने बनाया है. इसको हम बार्क भी कहते हैं, BRAC, यानी कि इसको बोलेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया. तो डिजिटल कंप्यूटर किसने विकसित किया है? क्या रूस ने, ब्रिटेन ने, USA ने या फिर जापान ने. तो आंसर हमारा हो जाएगा USA ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने आपका डिजिटल कंप्यूटर बनाया हुआ. आंसर सी विल बी राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है तो उसको हम चार्ल्स बेबेज कहते हैं. आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा. ए इज करेक्ट है. अगला क्वेश्चन देखेंगे हम. कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है. तो कंप्यूटर में जो IC चिप यानी कि इंटीग्रेटेड जो चिप होती है इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड. इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना, इंटीग्रेटेड चिप. ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है. तो इंटीग्रेटेड जो चिप है ना वो आपकी बनी होती है सिलिकॉन की. आंसर ए इज राइट हियर. अगला क्वेश्चन देखेंगे हम. संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? गणक मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा, कैलकुलेशन. और वहीं आपका यंत्र का मतलब मशीन हो जाएगी. यानी कि पहला गणना करने वाली मशीन कौन सी थी? तो आपकी अबेकस हो जाएगी. अबेकस जो है ना मशीन याद रखना आपकी कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की. यहाँ पर ऐसे ऐसे जो है ना ये मोती से बने होते हैं, इनसे आपकी गणना की जाती थी. तो आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखेंगे हम. हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है. तो याद रखना डिजिटल संकेत भी और एनालॉग संकेत यानी कि दोनों यूज़ होते हैं. डिजिटल में आपके बाइनरी और प्रोसेसर काम करता है, वहीं एनालॉग में आपके इनपुट और आउटपुट काम करता है. तो आंसर सी विल बी राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो है ना एक इंटेल कंपनी है, इंटेल जो है ना उसने इसका आविष्कार किया. आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा. नेक्स्ट है IBM है. तो IBM एक कंपनी है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है. तो यहाँ पर हमारा बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, एक कंपनी है. नेक्स्ट है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं. क्या SSIC, MSIC, VLSIC या फिर ULSIC. तो ULSIC यानी कि अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड चिप यूज होती है. आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा. नेक्स्ट है. संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है. तो यानी कि कौन है जो संसार का पहला प्रोग्रामर है? क्या चार्ल्स बेबेज हैं? तो ये तो कंप्यूटर के फादर हैं. लेडी एडा अगस्टा है, फिर एप्पल का है या फिर IBM कंपनी है? IBM कंपनी नहीं, इसने आपका जो माइक्रो कंप्यूटर बनाया है IBM ने. लेकिन लेडी अगस्टा जो है ना इन्होंने आपका पहला प्रोग्रामर बनाया है, जिनको प्रथम प्रोग्रामर का जनक कहते हैं. नेक्स्ट है. घरों और व्यक्तिगत कंप्यूटर में आने वाली PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में क्या होते हैं? तो ये छोटे इनके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं. आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा. द्वितीय पद्धति यानी कि बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं. मैंने अभी पीछे बताया था बाइनरी और प्रोसेसिंग का काम हमारे जो है ना वो डिजिटल कंप्यूटर करते हैं. वहीं एनालॉग में इनपुट और आउटपुट का काम होता है. तो आंसर विल बी इज करेक्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? यानी कि हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करेगा और सबसे छोटा होगा और बहुत ही तेज होगा, तो वो आपका क्वांटम कंप्यूटर हो जाएगा। यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है, तो क्या माइक्रो प्रोसेसर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, फिर सुपर कंप्यूटर है? तो कंप्यूटर की जो पांचवी पीढ़ी का प्रतीक होगा वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। आंसर हमारा यहाँ पर डी विल बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, एनिएक है, यूनिवैक है, मार्क फर्स्ट है, इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा एनिएक जो है ना वो आपका पहला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा, एनिएक। एनिएक क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए एनिएक को ऐसे लिखते हैं, एनिएक, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है, इनका विकास का श्रेय किसको जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को, जे.एस. किल्बी को, रॉबर्ट नॉइसी को, या फिर बी और सी? देखो चार्ल्स बेबेज नहीं होंगे कि ये तो कंप्यूटर के फादर हैं, तो जे.एस. किल्बी और रॉबर्ट नॉइसी। यहाँ पर बी और सी यानी कि हमारे यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है, दोनों ही हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो भारत में अच्छा नहीं है, परम, अनुपम, पेस और विप्रो। तो परम हमारे यहाँ पर बना हुआ है जो कि आपका पुणे सीडैक ने बनाया है। अनुपम हमने पीछे देखा था अभी, अनुपम जो है ना वो भी हमारा इंडिया का बना हुआ है, जिसको भाभा ने बनाया, बार्क ने बनाया है। प्रेस जो है ना वो भी इंडिया का है, लेकिन विप्रो जो है ना एक कंप्यूटर नहीं है बल्कि एक कंपनी है। क्या है? तो एक कंपनी है यहाँ पर, दिस इज नॉट अ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, तो सिलिकॉन वैली जो है ना वो आपको बेंगलुरु में है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी विल बी राइट है, क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डैक का संबंध है, तो सी डैक ने पीछे बताया था मैंने, कंप्यूटर जो है ना परम कंप्यूटर किसने बनाया है? तो परम कंप्यूटर बनाया है आपने सी डैक कंपनी ने, तो सी डैक कंपनी ने परम कंप्यूटर बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से, यानी कि इनमें से क्या प्रयोग करेंगे ताकि जो हमारे आधुनिक कंप्यूटर इनको छोटा कर सकें, लघुकरण कर सकें? क्या उनमें ट्रांजिस्टर लगाएंगे? ट्रांजिस्टर बहुत बड़े होते हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। समाकलित परिपथ चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लगाएंगे, या फिर नैनो पदार्थ, या फिर अति संचालक? तो हम एक बार अगर उनमें आईसी चिप लगा देंगे यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, तो वो हमारे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला कंप्यूटर बनाया था तो किसने? बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, या मार्कोनी ने? तो पहला कंप्यूटर बनाने वाले चार्ल्स बेबेज थे, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण किसने किया? तो याद रखना, फाइबर से हुआ है या फिर सेमीकंडक्टर से हुआ, प्लास्टिक से नहीं भाई, ना प्लास्टिक से हुआ है ना फाइबर से हुआ, बल्कि सेमीकंडक्टर से इसका निर्माण हुआ है। आंसर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था? क्या मार्कोनी ने, एटन एम ट्यूरिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, या फिर चार्ल्स बेबेज ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर ये आंसर नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं आपसे, किसने बनाया है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है इनमें से किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि उनका नाम है जेपी कुछ करके नाम है, और आपके मायूची करके नाम उनका है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सा भी नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो परम सुपर कंप्यूटर का सीडैक ने किया है। आंसर हमारा यहाँ पर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉबर विकसित व डिजाइन किया है? तो फ्लो सॉबर मैंने पीछे बताया था आपका, नाल बेंगलोर, नाल फॉर नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, जो कि आपके बेंगलोर में स्थित है, उसने आपका फ्लो साबर कंप्यूटर बनाया है। आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? क्या मैनी-एक था, एनी-एक था, यूनिबैक था, या फिर एडबैक था? तो जो कमर्शलाइजेशन के लिए पहला कंप्यूटर यूज हुआ था वो यूनिबैक था। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है? तो शुभम है, परम है, SX2 है, BCCI माइक्रो है। अब मेरे हिसाब से इसका आंसर तो आप दे सकते हैं, सुपर कंप्यूटर मैंने कई बार पीछे बता दिया है, तो सुपर कंप्यूटर हमारे पास परम है, जिसने सीडैक ने इसको बनाया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करते हैं। एडम ऑसबॉर्न ने प्रथम सुबाह्य अभिकल्पित की फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया है। जो एडम ऑसबॉर्न है ना, उन्होंने पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया है। बात बिल्कुल सही है, पोर्टेबल कंप्यूटर जो मतलब जिनको हम आराम से कहीं भी रखकर लेकर जा सकते हैं। इयान ब्लंट ने पहला
क्लोन्ड भेड़ यानी कि इयान बेलमट ने फर्स्ट क्लोन्ड शिप की उत्पत्ति की है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो ट्रांजिस्टर था, बॉल बेस था, कौर स्मृति थी या अर्धचालक स्मृति थी? तो याद रखना आपके बॉल में जो है ना, यहाँ पर आंसर बी इज़ करेक्ट हेयर, बी इज़ करेक्ट। सो दिस इज़ 30 क्वेश्चन हेयर मैंने कंप्लीट कर बाद दी है, आई कंप्लीटेड इट टोटली। सो आपने अच्छे से कर लिए होंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आपको मेरा एफर्ट पसंद है और मेरी मेहनत अच्छी लगती है, आपका बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एंड थैंक यू guys, all the best for your exam. Thank you.